याद कीजिए 2003 का गाबा ब्रिस्बेन का वो मैच जिसमें सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर नॉट आउट थे, लेकिन उन्हें आउट दे दिया गया कि वो अंपायर थे स्टीव बकनर। हालांकि उन्होंने बाद में इस बात को माना कि उनसे गलती हुई है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर तो आउट हो गए। अब आउट को नॉट आउट तो दिया नहीं जा सकता। ऐसे ही आप याद कीजिए एक मैच और हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में। वहाँ डेरिल हार्पर ने जब गेंद उनके कंधे पर लगी थी तो कंधे पर उसको LBW यानी लेग बिफोर विकेट आउट दे दिया था। वो भी क्रिकेट की किसी किताब में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। कई गलतियां हुई अंपायरों से और मानवीय भूलें भी थीं, और कई ऐसे भी थीं जहां आउट जो है नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन आउट दे दिया गया। दरअसल होता यह है, एक मानवीय स्वभाव है कि यदि आप खुद मजबूत हैं, आपके पास खुद अंपायरों का बहुत अच्छा पैनल है, तो आपके साथ इस तरह की ज़्यादतियां आमतौर पर कम होती हैं। लेकिन यदि आपके पास अपने अंपायर नहीं है, एलीट क्लास अंपायर नहीं है, तो आपके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। जी हाँ, मैं भारतीय टीम की बात कर रहा हूँ, BCCI की बात कर रहा हूँ, क्योंकि BCCI से जुड़े हुए अंपायर अभी तक जो है एलीट पैनल में अभी तक 2 हुए थे। और एक खुशखबरी ये है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो है तीसरे अंपायर भारत के इसमें शामिल हो गए हैं। जी हाँ, तीसरे अंपायर के तौर पर नितिन मेनन, जी हाँ, नितिन मेनन जो है उनको ICC एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। वेंकट राघवन भारत के पूर्व स्पिनर, आपको याद होगा, ऑफ स्पिनर थे और वो अंपायर थे, फिर मैच रेफरी भी बने, लेकिन बतौर अंपायर लंबे समय तक उन्होंने अंपायरिंग की और वो भारत के पहले एलीट क्लास के अंपायर थे। और उसके बाद S रवि भारत के दूसरे अंपायर बने, लेकिन उनका फील्ड अंपायरिंग का और टीवी अंपायरिंग का जो अनुभव था उसमें कई गलतियां थीं, जिसकी वजह से उन्हें एलीट पैनल से हटा दिया गया। ये पिछले साल की बात है, 2019 की शुरुआत की, लेकिन उसके बाद से भारत का एक भी अंपायर एलीट पैनल में नहीं था। और अब नितिन का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, नितिन मेनन का, कि अब इनको टेस्ट मैचेस भी मिलेंगे पर्याप्त, और उम्मीद करनी चाहिए कि अगले साल जो एशेज सीरीज़ होगी उसमें हो सकता है कि नितिन मेनन जो हैं भारत के अंपायर, उनको अंपायरिंग करते हुए वहाँ पर वो दिखाई दें। और हम आपको ये भी बता दें कि अब तक 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 मैचों में उन्होंने अंपायरिंग की है, और अब उनको बड़े असाइनमेंट मिलने की उम्मीद है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरह से दबदबा है। कुल मिलाकर दुनिया भर में 12 एलीट पैनल में अंपायर हैं। उन 12 में 3 ऑस्ट्रेलिया से हैं, 3 इंग्लैंड से हैं, बाकी श्रीलंका, पाकिस्तान से अलीम डार लंबे समय से, श्रीलंका से कुमार धर्मसेना है, और उसके अलावा न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और अब भारत से भी एक अंपायर एलीट पैनल में शामिल कर लिया गया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।